Poverty estimates. In recent years, the number of persons living below poverty line in India has gone down. अभी पिछले कुछ सालों में जो इंसान गरीबी रेखा के नीचे रहते थे उसमें कमी आई है. It may be clear through the following table. अब यहाँ टेबल के थ्रू बताया गया है. अगर हम 1973-74 से तुलना करें 2004-2005 तक की, तो पहले गांव में पॉवर्टी रेशियो 56.4 था, जो कि घट के 21.8% रह गया. इसी तरह से अर्बन में 49 था, जो 21.7 रह गया. दोनों को कंबाइन करके देखें तो 54.9 था, जो कि 21.8 रह गया. अब नंबर ऑफ पुअर्स जो थे करोड़ में, गांव में पहले 26.1 थे, जो कि 17 करोड़ रह गए. अर्बन में 6 थे, 5 रह गए, और कंबाइंड 32.1 थे, जो कि अब 20 रह गए करोड़ में. It is clear from the table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratios in India from about 55% in 1973 to 36% in 1993. अब ये जो टेबल दी हुई है 3.1, इससे पता चलता है कि एक पॉवर्टी रेशियो में कमी आई है इंडिया के अंदर. 55% जो कि 1973 में था, वो घट के 36% रह गया 1993 तक आते आते. The proportion of people below poverty line further came down to about 26% in 2000. इसके बाद फिर लोगों की संख्या जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे उसमें कमी आई, वो जो है 26% रह गया 2000 तक आते आते. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनमें कमी आएगी और सिर्फ 20% से भी कम रह जाएंगे आने वाले सालों में. Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, the number of poor remained stable around 32 crore for a fairly long period. कहने को जो परसेंटेज है लोगों की जो कि पॉवर्टी में रह रहे हैं उसमें कमी आई है शुरू के 2 दशकों में, यानी 1973 से 1993 तक. लेकिन जो गरीबों की संख्या है वो तब भी स्टेबल बनी रही, लगभग 32 करोड़ काफी लंबे समय तक. In the latest estimation, the number of poor people in India is considered to be about 20 crore. और जो लेटेस्ट एस्टिमेशन है उसके अनुसार गरीब लोगों की संख्या जो इंडिया में है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है. Vulnerable group table chart. The proportion of the people living below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. जो लोगों का एक प्रोपोर्शन है जो कि बीपीएल के नीचे हैं वो हर जगह सेम नहीं है, चाहे सामाजिक ग्रुप की बात करें सारे या आर्थिक जो कैटेगरीज डिवाइड की है इंडिया में उसके अंदर. सोशल ग्रुप्स व्हिच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स. वो सामाजिक ग्रुप जो सबसे ज्यादा पॉवर्टी के शिकार हैं वो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स. Similarly, among the economic groups, the most vulnerable group are the rural agricultural labor households and the urban casual labor households. इसी तरह से इकोनॉमिक ग्रुप में देखें तो सबसे ज्यादा शिकार है वो हैं गांव के जो खेती बाड़ी वाले लेबर हैं उनके परिवार, या फिर शहर में जो मजदूर हैं उनके परिवार. The following graph 3.1 shows the percentage of poor people in all these regions. तो आपको ये जो ग्राफ 3.1 दिया है इसमें बताया गया है कि कितनी परसेंटेज है पुअर पीपल की इन सब ग्रुप्स में. शेड्यूल्ड कास्ट 51%, अर्बन इरेगुलर लेबर 50%, रूरल कल्टीवेशन लेबर 47, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 43 और एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो है वो लगभग 26% ऑफ पीपल है. Although the average for people below poverty line for all groups in India is 26.51 out of 100. जो एवरेज है जो लोग बीपीएल के नीचे रहते हैं सारे ग्रुप्स के अंदर इंडिया में वो 26.51 है आउट ऑफ 100. पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स. अब जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं वो अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं. Similarly, 50% of the casual workers in urban areas are below poverty line. 50% कैजुअल वर्कर्स जो शहरों में काम करते हैं वो भी बीपीएल के नीचे हैं. About 50% of agricultural laborers and 43% of scheduled caste are also poor. इसी तरह से 50% जो एग्रीकल्चरल लेबर है या 43% शेड्यूल्ड कास्ट है वो भी गरीब है. Apart from these social groups, there is also inequality of incomes within a family. अब इन सब सोशल ग्रुप्स को अगर छोड़ें तो जो घर परिवार है उसके अंदर भी जो फैमिली इनकम है उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन में काफी असमानता है. इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स. गरीब परिवारों में सब परेशान होते हैं, सब सफर करते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा सफर करते हैं.
women, elderly people and female children may be denied access to resources available to a systematic family. अब लेडीज हो गई, बड़े बुजुर्ग हो गए या जो गर्ल चाइल्ड हो गई, इनकी जो है रिसोर्स तक पहुंच जो है वो शायद नहीं हो पाती है जो कि एक सिस्टमैटिक फैमिली को अवेलेबल है. Therefore, women children, especially the girl child and the old people are poorest of the poor. तो कहने को जो लड़कियां हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर में सबसे ज्यादा गरीब होते हैं. इट कैन बी क्लियर फ्रॉम अ पिक्चर. अब आपकी जो पिक्चर दिखाई है इससे बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है. द स्टोरी ऑफ राम लखन. राम लखन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर पटना. पटना के पास राम लखन एक छोटे से गांव में रहते हैं. द विलेज इज फेमस फॉर हैंडलूम, पिसिकल्चर एंड पोल्ट्री फार्मिंग. अब ये जो गांव है यहाँ पर हैंडलूम, पिसिकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग होती है. देयर लिव अबाउट 100 फैमिलीज इन दिस विलेज. 100 परिवार के करीब इस गांव में लोग रहते हैं. राम लखन इज अ कारपेंटर बाय कास्ट एंड वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर फॉर ₹60 पर डे. कहने को राम लखन एक बढ़ई है लेकिन वो खेतों पर एक मजदूर के तौर पे काम करते हैं और ₹60 पर दिन कमाते हैं. बट ही गेट्स हिज जॉब ओनली फॉर 5 or 6 months इन अ ईयर. अब इनका ये जो काम है सिर्फ साल में 5 या 6 महीने के लिए होता है. एट अदर टाइम ही डज ऑड जॉब्स इन द विलेज. बाकी खाली जब समय होता है तो ये और काम करते हैं गांव में. हिज वाइफ नंदा ऑल्सो वर्क्स विद हिम. इनकी वाइफ जो है नंदा वो भी इनके साथ काम करती हैं. बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज and even if she does, she is paid ₹30 per day for the same work that Ram Lakhan does. पहले तो उनको काम नहीं मिलता इन दिनों. अगर मिल भी जाता है तो उनको ₹30 प्रतिदिन मिलते हैं सेम काम के लिए जो राम लखन करते हैं. देयर आर 8 members इन द फैमिली. अब घर में 8 लोग हैं. राम लखन 65 years old widowed mother is ill and needs to be helped with her daily course. अब राम लखन की मदर जो है वो एक विडो है, 65 साल की उम्र है, बीमार रहती हैं और उनको अपने घर के रोज के काम के लिए भी मदद चाहिए. He has a 25-year-old unmarried sister and 4 children aged between 1 to 16 years. घर में एक उनकी बहन है जिसकी उम्र 25 साल है, शादी नहीं हुई है और 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से लेकर 16 साल के बीच की है. 3 of them are girls and the youngest is a son. 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है, सबसे छोटा. None of the girls go to school. कोई लड़की स्कूल नहीं जाती. Buying books and other things for school going girls is a luxury he cannot afford. किताबें खरीदना और चीजें जो स्कूल जाने वाली लड़कियों को चाहिए वो सब उनके लिए एक बहुत ऐशो आराम वाली चीज है जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते. ये कहना चाहिए बहुत बड़ी नियामत है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते. Also he has to get them married at some point of time so he doesn't want to spend on their education now. अब कुछ दिन में उसकी उनको जो है अपनी लड़कियों की शादी करनी है एक समय पे, तो फिर वो जो है नहीं चाहते कि उनकी एजुकेशन पे खर्चा किया जाए. His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday. उनकी मदर का जो है अपनी जिंदगी से एक तरह से मन भर चुका है, कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, वो अपना मरने का इंतजार कर रही है. His sister and elder daughter take care of the household. अब उनकी बहन और जो बड़ी लड़की है वो घर की देखभाल करती हैं. राम लखन plans to send his son to school when he comes of age. राम लखन सोच रहे हैं कि लड़के को स्कूल भेज देंगे जब वो इस लायक हो जाएगा कि स्कूल जाने लग जाए. His unmarried sister does not get along with his wife. अभी जो उनकी अनमैरिड सिस्टर हैं उनकी वाइफ से नहीं बनती. नंदा finds her a burden but राम लखन can't find a suitable groom due to lack of money. नंदा को वो जो है बोझ लगती हैं जबकि राम लखन उनके लिए एक सही सा लड़का नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि पैसे की कमी है. Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Ram Lakhan manages to buy a milk once in a while but only for his son. परिवार 2 वक्त का खाना जो है सही से अरेंज नहीं कर पाता लेकिन फिर भी किसी तरह से राम लखन कभी कदार मिल्क को खरीदने में अरेंज कर लेते हैं लेकिन वो सिर्फ मिल्क जो है उनके लड़के के लिए होता है. Poverty in Bihar in comparison with other states. The Economic Survey 2001-2002 by Ministry of Finance, Government of India has depicted the poverty ratio in some Indian states which has been shown in this graph. अब यहाँ जो पॉवर्टी है बिहार में उसकी तुलना और स्टेट्स के मुकाबले की गई है. तो उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2001-2002 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसने दिखाया है कि किस तरह का पॉवर्टी रेशियो है कुछ इंडियन स्टेट्स में जो यहाँ ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है. सबसे ऊपर उड़ीसा है, उसके बाद बिहार है, फिर मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अखिल भारतीय, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर है जम्मू और कश्मीर। Excessive growth in population. The main cause of poverty in India is the fast growing rate of population. सबसे बड़ा कारण हमारे गरीबी का जो भारत में है वो है जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना। Earlier the population growth rate in the country was 2.5% a year, but now it has reduced to 1.7% a year. पहले जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा था कंट्री के अंदर वो लगभग 2.5% था एक साल का, जो कि घट के 1.75% रह गया। जो मतलब अब साल आ रहे हैं इसमें 1.7% रह गया। स्टिल इट इज मच मोर देन द डेवलप्ड कंट्री, पर डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले ये अभी भी बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज फॉलिंग डाउन एंड पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। नतीजा क्या हो रहा है, जो एक रहने का स्टैंडर्ड है लोगों का उसमें कमी आ रही है और दिन पर दिन गरीबी बढ़ती जा रही है। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। अब इंडिया मेनली एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड देश है। About 64% of the population here depends on agriculture. 64% population हमारी पूरी तरह से खेती बाड़ी पर निर्भर है। But the lack of better quality of fertilizers, seeds and irrigation facility keeps it in a backward state. पर ये जो एक अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर होता है, बीज होता है, सिंचाई की जो सुविधा होती है, ये सब की कमी होने की वजह से हमारा जो स्टेट है वो पिछड़ जाता है। Lack of capital. Lack of capital is the main cause of poverty growth in country because due to poverty the saving capacity of the people is minimal. कैपिटल की कमी होना सबसे मुख्य कारण माना गया है जो हमारी कंट्री में गरीबी बढ़ रही है उसकी वजह से, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से जो सेविंग कैपेसिटी होती है वो लोगों की बहुत कम है। देयर कैन बी नो डिजायर्ड एप्लीकेशन इन द लैक ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल की कमी होगी तो आप कोई चीज को कर ही नहीं पाओगे, इच्छा वाली जो चीज है। The rate of capital formation slows down and economic activities cannot be developed and expanded. जो रेट है कैपिटल फॉर्मेशन का उसमें कमी हो जाती है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो और ज्यादा विकसित नहीं हो पाती या उनका विस्तार नहीं हो पाता। Lack of proper use of natural resources. There is abundance of natural and human resources in India. बहुतायत में है जो प्राकृतिक या ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं। It is estimated that about 50% of natural and human resources could not be used for economic development. ये जो एस्टिमेशन निकाला गया उसके अनुसार 50% जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो उनका इस्तेमाल आर्थिक विकास के लिए नहीं हो पाता। इन सच अ सिचुएशन इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर इंडियंस टू बी पुअर। नतीजा क्या होगा कि जो इंडियंस हैं वो गरीब रहेंगे। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशंस have not taken place rapidly in our country, and so the population from agriculture sector has not been transferred to industrial sector. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एक्सपेंशन उतनी तेजी से हमारी कंट्री में नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर की है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफर नहीं हो पाई। एज अ रिजल्ट देयर इज नो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल फॉर द पीपल एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट अमंग देम ड्यू टू लैक ऑफ बेटर रिसोर्सेज ऑफ इनकम एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। नतीजा क्या हुआ, कोई भी मौका जो काम का है वो अवेलेबल नहीं हुआ लोगों के लिए। गरीबी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि अच्छे जो साधन होते हैं इनकम के वो मिल नहीं पा रहे और नंबर ऑफ बेरोजगार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बताए हैं वो है एक्सेसिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बाद है डिसिमिलैरिटी इन इनकम एंड वेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन रूल, एडवर्स सोशल एनवायरनमेंट और लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे के सारे मेन कॉजेस बताए गए हैं पॉवर्टी के। अब है डिसिमिलैरिटी इन इनकम एंड वेल्थ। दिस मच सिमिलैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन अवर कंट्री। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा असमानता है जो इनकम या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री के अंदर उसके लिए। मोस्ट ऑफ द इनकम एंड वेल्थ इन अवर कंट्री इज सेंट्रलाइज्ड इन फ्यू हैंड्स। कुछ लोगों के हाथों में ही सारी जो इनकम और वेल्थ है वो एकत्रित है। As a result, the rich are going to be richer and the poor to be poorer. नतीजा क्या हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। And a large part of the population is making his livelihood in poverty. बहुत बड़ा तबका जो पॉपुलेशन का है वो पॉवर्टी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। Unemployment and disguised unemployment. India in terms of industrialization is a backward country. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में देखें तो इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है। Due to underdeveloped state of industries,
देयर इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ओवर हियर। अंडर डेवलप्ड स्टेट होने की वजह से इंडस्ट्रीज के कारण हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। द पीपल डिजायरस फॉर जॉब कांट गेट इट। जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, काम ढूंढते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता। इन रूरल एरियाज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। गांव के इलाकों में छिपी बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा है। सो अ फेयर अमाउंट ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्ट एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसी वजह से बहुत ज्यादा गरीबी है और यही सबसे बड़ी समस्या है। Foreign rule. The British ruled over a country for a long period and they always adopted the policy of exploitation. ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पे बहुत लंबे समय तक राज किया और उन्होंने हमेशा जो शोषण की नीति होती है वो अपनाई। द ब्रिटिश पॉलिसी सूटेड देयर इकोनॉमी बट इट वाज अगेंस्ट इंडियन कंसर्न। उन्होंने हमेशा ऐसी नीति बनाई जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, पर इंडिया से बिल्कुल विपरीत थी। Due to their policy, Indian cottage industries closed down and millions of people become the victims of poverty. उनकी जो नीतियां रही उसकी वजह से जो हमारी भारत की कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद हो गई और लाखों लोग जो है वो जो गरीबी है उसका शिकार हो गए। एडवर्स सोशल एनवायरनमेंट। देयर इज अ ग्रेट लैक ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा कमी है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर अनएजुकेटेड एंड कन्वेंशनल एंड दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ चेंज इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। बहुत सारे इंडियंस जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, रूढ़िवादी हैं और ना वो चाहते हैं कि किसी तरीके का बदलाव हो उनके आर्थिक या सामाजिक जीवन में। दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ पॉवर्टी इन अवर कंट्री। ये भी एक कारण है गरीबी का, क्योंकि वो अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते। फिर है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की कमी है, सो द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज वेरी स्लो। आर्थिक तौर पर जो ग्रोथ रेट है वो बहुत धीमा है। The development of these facilities is very necessary for the development of the country. अब इन फैसिलिटीज के विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जाके देश का विकास हो पाए।